नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो चर्चा मैं करना चाहता हूँ, वो आपकी और हमारी चर्चा है। वो है धरना प्रदर्शन और विरोध। ये धरना प्रदर्शन और विरोध, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो संसद के बाहर हो, कितने जायज़ हैं और कितने जायज़ नहीं हैं, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि हम और आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये धरना प्रदर्शन आज नेताओं की अपनी साख बचाने के लिए उनका एक, मैं कहता हूं, एक हथियार हो गया है। उसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसके लिए आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आप जब पूरा मेरा इसको आप देखेंगे, इस वीडियो को, तो आप भी ये बोलेंगे, आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमें और आपको मिलके इसमें कुछ न कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। आपकी बात आपके साथ में आपका फिर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। विषय है धरना प्रदर्शन और विरोध, जो कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी और मैं खुद समझना चाहूंगा कि ये धरना प्रदर्शन और विरोध की असली परिभाषा क्या है, जो वर्तमान समय में हो रहा है या होते आ रहा है, या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, इनकी सीमा क्या होनी चाहिए। जब से भारत देश आजाद हुआ है, तब से इस देश में धरना भी हुआ है, प्रदर्शन भी हुआ है और विरोध भी होता रहा है। लेकिन एक सवाल आज भी मन में उठता है कि क्या हम समझ पाए हैं कि धरना और विरोध प्रदर्शन कितना और कहां तक सीमित है। जो पहले होता आ रहा है और जो हो रहा है, और क्या इस तरीके से आज भी होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आज जो है, हम कहां खड़े हैं? हम 1947 में नहीं खड़े हैं, हम 2026 में खड़े हैं। ये आज 2026 का भारत है, ये युवाओं का भारत है। आजकल ये ऐसे युवाओं का भारत है जहां पे मंदिरों पे भीड़ लग रही है, गोवा बीच पे भीड़ नहीं लग रही है। इसके लिए हम आज समझना चाहेंगे कि जो ये संसद के अंदर हो रहा है, वो जो संसद के बाहर ही लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या हमें और आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। समय के साथ इनमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारत युवाओं का देश है, तो क्या भारत का युवा आज के इस प्रकार के धरना और विरोध का समर्थन करता है? ये सोचने वाली बात है। अगर हम आज के प्रदर्शन देखें तो कई प्रकार के प्रदर्शन दिखाई देते हैं। कहीं लोग पार्क में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। किसान आंदोलन इसका सबसे बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। कहीं लोग जोर जोर से नारे लगाते हैं, नेताजी आगे रहते हैं और उसके बाद बिना मतलब का नारे लगते हैं, जो कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। कहीं तोड़फोड़ हो जाता है, कहीं गाली गलौज होती है। अब तो लोग नंगा प्रदर्शन करना चालू, मतलब अच्छी बात यह है कि केवल शर्टलेस हुए हैं। भूख हड़ताल भी होती है। लेकिन सवाल उठता है कि संसद के अंदर होने वाले प्रदर्शन का क्या? भाई, संसद के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और संसद के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो उस संसद के बाहर हुए शर्टलेस प्रदर्शन से भी कहीं घटिया स्तर के प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में भी कई बार धरना और हंगामा देखने को मिलता है, जो कि मन को व्यथित कर दे रहा है। क्या हम सभी इस प्रकार के व्यवहार से सहमत हैं? मेरे हिसाब से एक समय ऐसा रहा जब लोग शायद इन चीजों का समर्थन करते रहे होंगे, क्योंकि वो समय काल परिस्थितियां कुछ और थी। आज की समय और काल परिस्थितियां कुछ और हैं। आम जनता जो है, इससे खुश दिखाई नहीं दे रही है। आप जाइए किसी से पूछिए, उनको पूछिए कि संसद में ये हो रहा है, तो वो गाली देते हैं, मुंह से गाली देते हैं। अगर हम संसद की बात करें तो हमारे देश में दो सदन है, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा में अक्सर ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनके पास किसी क्षेत्र की विशेषज्ञता होती है। यह माना जाता है कि भाई, ये
संवेदनशील होंगे, ये हमारे और आपके मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन उनसे ये होता क्या है, लोकसभा में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में भेजती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि संसद बनने के लिए बहुत बड़ी शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई है। 1950 में ये संविधान लागू हुआ था, उन समय हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का अभाव था, उस समय भी लोग शिक्षित थे, लेकिन ठीक है, एक एक धड़ा था, या मैं कहता हूं सब लोग, सबकी जो सरकार बनती है तो सब लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रतिनिधित्व के वजह से सबका प्रतिनिधित्व पाने के लिए इस प्रकार के जो है संविधान में जो नियम शामिल किए गए, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की वरीयता नहीं दी गई, जो आज कम से कम 2026 में कम से कम इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। कांग्रेस इसके बारे में कभी नहीं धरना प्रदर्शन करती है, और ना भाजपा इसके बारे में कभी सोचती है कि उन्हें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता के ऊपर कुछ विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि सारे शिक्षित लोग आए या अशिक्षित लोगों के पास शिक्षित लोगों का जैसा ज्ञान नहीं है। बहुत शिक्षित लोग भी और संसद के अंदर बहुत शिक्षित लोग भी आए हैं, और ऐसे लोग भी आए हैं जिन पर आपराधिक मामले तक दर्ज हैं, और अशिक्षित भी आए हैं, लेकिन उनका आईक्यू लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम देश के लिए किया है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, धरना प्रदर्शन भाजपा ने भी किया है अपने समय में जब वो विपक्ष में रहती थी, और कांग्रेस तो आजकल कर ही रही है, और लगभग सभी पार्टियां कभी न कभी करती रही हैं। लेकिन क्या संसद में इस प्रकार का और भी हंगामा जो हो रहा है वो उचित है? संसद वह जगह है जहां देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसके सवाल हमारे कानों तक आने चाहिए, और जो सत्ता पक्ष जो जवाब दे रही है उस सवाल पे, वो भी हमें पता चलना चाहिए कि आखिर इनका सवाल क्या था और इनका जवाब क्या है। लेकिन आज न सवाल का पता है न जवाब का पता है। सवाल वो हो रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे सुदृढ़ हो। सवाल कभी मैंने ऐसा सुना ही नहीं जिससे देश के बारे में हो, गरीब जनता के बारे में हो, लोगों की नौकरियों के बारे में हो, लोगों के शिक्षा के बारे में हो। ऐसे सवाल तो मैंने सुना ही नहीं। और जवाब की स्थितियां क्या बन रही हैं? अरे भाई, सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, और अगर कोई व्यक्ति सवाल करता भी है तो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कहता हूं आप सुनो चाहे भाड़ में जाओ, मुझे आपसे लेना देना नहीं है। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संसद में, आप ये मूर्खतापूर्ण रवैया जो है आप जहां मन करे वहां करो, लेकिन जो बोल रहा है उसको जो सुनना चाह रहा है उनके अधिकारों को क्यों वर्जित कर रहे हो आप जो हैं, आप अगर विपक्ष में बैठाए गए हैं तो विपक्ष में ऐसे ही नहीं बैठाए गए हैं। आप अगर हारे हैं तो वहां की जनता ने आपको हराया है। मैं नहीं कहता हूं कि आप हार गए हैं, या हालांकि संसद में जो बैठने वाले हैं वो जीत के ही अपने कंस्टिट्यूंसी से आए हैं, लेकिन भाई आप जीत के आए हैं तो किस लिए आए हैं? उन मुद्दों के लिए आए हैं जो हमसे रिलेट करता हो, लेकिन आप उन मुद्दों की चर्चा ही नहीं करते हैं। तो आखिर आप उन मुद्दों की चर्चा कब करेंगे? आप लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर को हटाने का जो आप प्रस्ताव लाते हो, उससे हमारा क्या लेना देना? हम उसमें क्यों शामिल हों? आप हमारे बारे में चर्चा कीजिए। और दूसरी बात, क्या जनता को बेवकूफ आप समझ रहे हो? वो नहीं जानते हैं कि आप लोकसभा के जो चेयर हैं, जो स्पीकर हैं, आपके पास है उतनी सदस्यता, आपके पास उतने लोग हैं कि आप उनको बदल सको।
हमको नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन आप जानबूझ के जो मुद्दे हैं उनसे भागते हो, जो हमारे मुद्दे हैं उनसे आप भागते हो। केवल आप अपनी राजनीति को रोटी सेक रहे हो, और ये राजनीतिक रोटी शायद 2014 के पहले भाजपा भी यही करती थी और आज कांग्रेस करती है। राहुल गांधी से ये उम्मीद थी कि ये युवा हैं, और जब कोई युवा आएगा तो युवा एक अपने युवाओं की बात करेगा। लेकिन आपने क्या किया? पिछला जो 15 दिन का सत्र था वो केवल जनरल नरवणे की किताब को लेकर के इन्होंने पूरा बेकार कर दिया। इसमें कोई भी तथ्यपरक तथ्यात्मक बहस नहीं हो पाई। हम लोग भी जानना चाहते हैं और स्पीकर को हटाने का मोशन देते हैं। आज जब मोशन पे चर्चा करने की बात आती है तो विश्व युद्ध की बात करना चालू करते हैं। अरे भाई, हम भी चाहते हैं कि विश्व युद्ध की चर्चा हो कि भारत का क्या स्टैंड है, लेकिन जो पहले अपनी बजा चुके हो, जो पहले मोशन मूव कर चुके हो, उसका क्या? आपके बाप का नहीं ना संसद भवन? जो खर्चवा हो रहा है वो आपके जेब से नहीं जा रहा है। संसद में जो बैठे हुए हैं कितने ईमानदार हैं हम सबको पता है, और क्या आप वहां पे कर रहे हो और क्या करते हो हम सबको पता है। जो रोज खर्चा करा रहे हो इसके लिए आपको भेजा गया है कि बिना मुद्दे के चिल्लाते रहो गले फाड़ फाड़ के, और आपके चक्कर में मुझे भी गला फाड़ के चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अपने लोगों को, अपने युवाओं को बताना है। क्योंकि ये आप लोगों की ये जो दुर्गति कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत कर रहे हो। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुद्दे ऐसे होने चाहिए। हम क्या चाहते हैं? आज के युवा क्या चाहते हैं? आज के युवा चाहते हैं एक सार्थक बहस हो। आप विपक्ष में हैं तो आप सार्थक प्रश्न उठाएं और उम्मीद करें, या हम उम्मीद करते हैं कि जो पक्ष में बैठी हुई सरकार है वो सार्थक उत्तर दे। तथ्यों के आधार पे प्रश्न भी होना चाहिए और तथ्यों के आधार पे उत्तर भी होना चाहिए। और अगर आप उस उत्तर से सहमत नहीं हैं तो दोबारा प्रश्न पूछिए। लेकिन ना प्रश्न पूछा जा रहा है ना उत्तर को सुना जा रहा है। आप इस तरीके से जो हो हंगामा करते हो, उसमें प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी तक पहुंचते हैं। आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे दबें, आपकी गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं। आपने क्या किया क्या नहीं किया, सही मायने में तो हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप इतना इरिटेशन पैदा कर देते हो कि सामने वाली पार्टी भी आपके जो आपने जो गड़े हुए मुर्दे रखे हो ना, उसको वो मुर्दे उठा उठा के उसकी बदबू फैलाते हैं। और हमको बदबू पसंद नहीं है भाई। ये जो हर मिनट खर्चे हो रहे हैं, हर दिन खर्चे हो रहे हैं, वो बदबू के लिए नहीं है। जो आप बदबू वहां पे घिन्न फैला रहे हो, जो प्रदर्शन कर रहे हो, जो बिना मतलब के चिल्लाते हो, ये बेशर्मियत की पराकाष्ठा है जो हम सुनना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप करते हो, आप लोग कर रहे हो। आप ये जो बयानवीर है ना, ये जो इस तरीके से आप लोग करते हो ना, उससे देश, पूरा देश आहत होता है। टीवी देखने वाले आहत होते हैं। अरे कम से कम आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि एक सार्थक बहस करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों को उठाते हो जिन मुद्दों का हमसे कोई लेना देना ही नहीं। बेकार के मुद्दे उठाते हो। अच्छा, कहीं कुछ अगर कोई कहता भी है, कुछ जवाब भी देता है,
तो उसको हमारे कानों तक नहीं आने देते हो। आपके उन आवाजों के बीच में वो जो आवाज होती है, जो हमें सुनना होता है, सरकार जो बताना चाहती है, वो हमारे कानों तक नहीं आ पाता है। जो मैं जनता की बात करता हूं, हम जैसे युवाओं की बात करता हूं, उनके कानों में नहीं आ पाता है। आप प्रदर्शन करो, आपको बहुत प्रदर्शन का है ना, जज्बा है ना, मैदान में जाओ, खेत में कोड़ो, कुदार लेके प्रदर्शन करो, हल चलाओ, लेकिन ये संसद भवन में तो मत करो। मैं इन जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन की परिभाषा में मैं खुद आहत हूं। क्या ये तरीका है विरोध प्रदर्शन का? आज लोग विरोध प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि उन मीडिया में पहुंच जाए और मीडिया उसको कवरेज मिले, मीडिया की कवरेज मिले, नेशनल मीडिया की कवरेज मिले, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज मिले, लेकिन देश का क्या, आम जनता का क्या? अरे हमारे मुद्दे उठाओगे तो हमारे दिल में आपका कवरेज होगा, हमारे दिमाग में आपका कवरेज होगा, लेकिन आपका कवरेज हमारे दिल और दिमाग में मुझे लगता है बनाना ही नहीं है। आपको मीडिया में बने रहना है। भाई ये मीडिया से बने रहने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया में बने रहने के लिए आपका अर्थतंत्र आपका मजबूत होगा, क्योंकि अब तो विदेशी ताकतें दूसरे देशों के रिजीम चेंज करने में लगी हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, उसमें वो पैसा डाल रही हैं। तो क्या आप विरोध प्रदर्शन, नाजायज विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हो, क्या आप जो फंडिंग है उसको लेने के लिए कर रहे हो? तो अगर आप फंडिंग के लिए कर रहे हो तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? ये हम सबको सोचना पड़ेगा और हमें एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, और ये संगठन किसी पार्टी से रिलेट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है इस पीढ़ी में ना हो पाए, अगली पीढ़ी में जाए, लेकिन अगर हम आवाज उठाएंगे, अपना संगठन एक बनाएंगे, तो शायद इसमें बेहतर कुछ हम कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव का संगठन होना चाहिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, ये इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। नमस्कार, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा और मेरे कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।